कम कम तो बात एक ही है, उससे भी मुझे ज्यादा ही मिलेगा, तो चलो ठीक। अब पता चला बच्चे थे 7-5-6। दीपा लोग सब बोला था ठीक है, 2 दिन पहले बोला था कि आप क्लास लेंगे तो हम ले लेंगे, कुछ समझ नहीं आता किसी को। पता नहीं उत्तन और कैसे ऑफलाइन चला रहे थे, तो जिस दिन पकड़ा गया तो सब बंद। ये सोर्स तो खोलना मुश्किल है, कौन पढ़ा रहा है? यही का कोई स्टूडेंट होगा, जो भी सर वहाँ को होता है सब यही का स्टूडेंट है। दूसरे रूप में बदल के आएगा, सर इसका नोट्स, इसका नोट्स, उसका नोट्स। कल भी एक वो गुड़गांव में खोला है वो नोट्स। चलो क्या करें, स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करें क्या? हाँ सर। और बच्चे कहाँ गए? अरे और बच्चे कहाँ गए? पद्मांश, यस सर। और बच्चे कहाँ गए? हम्म, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। देखो बोर्ड दिख रहा है, हम्म? है विजुअल पूरा या कुछ है visual? ठीक है, ठीक है, clear? चलो स्टार्ट करें। चलो आज हम लोग बात कर रहे थे क्रेमर्स रूल की। ठीक है, आज हम लोग क्रेमर्स रूल की बात कर रहे थे। तो क्रेमर्स रूल के अंदर सबको बता चुके हैं पहले ही, एक एक मेथड, हर एक मेथड से रिलेटेड 1 से 2 प्रॉब्लम लोग सॉल्व करेंगे। क्रेमर्स रूल आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये मेथड आपका सेम है जो आपकी मुझे प्रीवियस, जो आपको मुझे जहां कहीं भी मिला होगा प्रीवियसली वो सेम है। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल के अंदर हम लोग लिखिए भाई, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कोई बोल दे या फिर सेट ऑफ इक्वेशंस की बात करें, दोनों की मीनिंग सेम है। हेलो सर। ठीक, बोर्ड को सर थोड़ा फॉलोइंग बाय बोर्ड को क्रेमर्स। थोड़ा क्लोज ले आते ना। क्या हुआ? सर बोर्ड को थोड़ा ज्यादा दूर है, थोड़ा सा इधर कर लीजिए। तो नजदीक करें, ठीक है, और नजदीक। यस सर, ठीक है अब। ठीक है, ठीक है ना? यस
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। कोई इक्वेशन आपके पास अभिषेक आया नहीं है अभी? सर क्लास में हूँ। क्यों इतना लेट करते? सर थोड़ा लेट हो गया आज, अब नहीं होगा सर आज से। अच्छा, ये तो कहाँ गया है? दीपक दीपक कंपनी पारुल। सर कॉल करके पूछ लूंगा, अभी वो लोग कहीं और अभी जगह वो है? शायद सर वो गांव में है शायद। नहीं, b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 इक्वल्स टू b4, c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c3 x3 इक्वल्स टू c4। नोट डाउन कर लिए? यहाँ पे a1 a2 a3 a4 b1 b2 b3 b4 c1 c2 c3 c4 these are all constant terms। क्लियर है? यस सर। अब इसमें हम लोग क्रेमर्स रूल से आपके पास जो एग्जाम में होगा क्वेश्चंस वो a1 a2 a3 नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे होगा 2 3 4 5 5x। यस सर। डिजिट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रॉम क्रेमर्स रूल। फ्रॉम क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल से क्या होगा भाई? x1 अपॉन, यहाँ पे एक डिटरमिनेंट ऑफ फॉर्म करेंगे, दूसरी आप x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तीसरी आप x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे, और चौथी आप कांस्टेंट टर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे। कांस्टेंट टर्म के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू दिस इज 1 अपॉन। हेलो सर। हेलो। हेलो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हेलो सर। बोलो। सर इसमें ऐसे ही होगा ना कि A1 को अभी जैसे x1 के अपॉन में करेंगे तो A1 को छोड़ देंगे और B1 को छोड़ देंगे, C1 को, फिर A2 B2 C2 ऐसे करके सर नीचे इसके डिटरमिनेंट्स बनाते हैं सर। देखो देखो वही करते हैं। x1 की जब बात करते हैं तो x1 के कोएफिशिएंट को रिप्लेस करते हैं बाय द कांस्टेंट टर्म्स। तो क्या होगा यहाँ पे? A4 B4 और C4। यहाँ पे क्या होगा? A2 B2 एंड C2। यहाँ पे क्या होगा? A3 B3 एंड C3। सिमिलरली जब आप x2 की बात करेंगे तो x2 के कोएफिशिएंट्स विल गेट रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट टर्म्स। यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x1 will remain same, a1 b1 and c1, but the coefficient of x2 will get replaced by the constant term। क्या होगा? a4 b4 and c4। यहाँ पे क्या होगा? a3 b3 and c3। सिमिलरली जब आप x3 की बात करते हैं तो क्या होगा? x1 की कोएफिशिएंट विल रिमेन सेम, a1 b1 और c1। यहाँ पे क्या होगा भाई? x3 की बात करेंगे सेम रहेगा, a2 b2 और c2। x3 की बात करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे a4 b4 और c4। कांस्टेंट की बात करेंगे तो ऑल द कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स x1 x3 will remain as it is, means a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? गौरव? नो सर। तो यार याद का कोई बात ही नहीं, उसमें पीछे का छोड़ो ना, याद है नहीं है। यहाँ पे देखो ये इक्वेशंस है, यहाँ तक क्लियर है? ये a1 a2 a3 these are all constant terms। तो पहले आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? एक, x1 x2 x3। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? x1 x2 x3 की वैल्यू निकालना। क्लियर?
x1 x2 x3 की वैल्यू को निकालना। दिस इज द मेन गोल ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वेरिएबल्स को पहले आप इस तरीके से राइट डाउन करेंगे। x1 अपॉन एक डिटरमिनेंट होगा, x2 x3 और कांस्टेंट टर्म दैट इज 1 1 इज रिप्रेजेंटिंग हियर कांस्टेंट टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे x1 के नीचे जो आप डिटरमिनेंट फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, तो x1 की कोएफिशिएंट को रिप्लेस करें, a1 b1 c1 की जगह आप यहाँ डालिए a4 b4 c4 डाल दिए, a4 b4 c4, और x2 का सेम रहेगा डाल दिए, x3 का सेम रहेगा डाल दिए। समझ आए यहाँ तक? फिर x2 की जब बात करेंगे तो x1 की कोएफिशिएंट सेम रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x2 विल गेट रिप्लेस्ड बाय द कांस्टेंट टर्म a4 b4 c4, यहाँ पे a3 b3 c3। जब x3 की बात करते हैं तो क्या होगा, x1 की सेम x2 की सेम और x3 की जगह क्या होगा, a4 b4 c4 होगा। क्लियर? विदाउट इसमें कांस्टेंट की जब बात करेंगे तो सारा a1 मतलब x1 x2 x3 के सारे कोएफिशिएंट को ले लेंगे। क्लियर? अब इतने बड़े डिटरमिनेंट को हमेशा राइट डाउन करना ये डिफिकल्ट पार्ट हो सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको ऐसे, x1 अपॉन यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा 1, x2 अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे x3 अपॉन डेल्टा 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन डेल्टा। यहाँ तक क्लियर? क्लियर है? x1 अपॉन डेल्टा 1, x2 अपॉन डेल्टा 2, x3 अपॉन डेल्टा 3, 1 अपॉन डेल्टा। क्लियर? बोलो। इसका नाम दे दिए हम, डेल्टा 1 इज द नेम गिवन टू दिस डिटरमिनेंट, डेल्टा 2 इज द नेम गिवन टू दिस, डेल्टा 3 इज द नेम ऑफ दिस एंड डेल्टा इज द नेम ऑफ दिस। तो जब इसको आप इक्वेट करें इस कांस्टेंट वाले के साथ तो क्या मिलेगा, यदि आप इक्वेट करें तो क्या मिलेगा, x1 अपॉन डेल्टा 1 को हम इनके साथ रखें 1 अपॉन डेल्टा, इसको इनके साथ, तो ये क्या देगा आपको, x1 इंटू डेल्टा, x1 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1। इसका मतलब क्या हो गया, x1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। ये समझ आया? सिमिलरली जब इसको आप इक्वेट करेंगे इनके साथ तो क्या होगा, x2 अपॉन डेल्टा 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा। इसका मतलब क्या होगा, x2 इंटू डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 2, इट इंप्लाइज x2 इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। क्लियर है? डाउट है? जब इनको इनके साथ की बात करेंगे तो क्या होगा, x3 अपॉन डेल्टा 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा। अभी देखो तुम्हारे साथ एक पढ़ती थी ना रूबी, कौन सी रूबी, अरे रूबी को तो हम बताए नहीं फोन करके, रूबी को कोई बताए कि नहीं, तुम्हारे बैच में थी ना रूबी? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे सीनियर थी वो। हाँ, वो तो इसलिए। बस बोल रहे थे वहाँ पे स्वागत। तो x3 क्या होगा, x3 डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 3, तो x3 इक्वल्स टू डेल्टा 3 बाय डेल्टा। इन तीनों को आप नाम दे दें, इक्वेशन ए बना दिए। विदाउट एंड विदाउट इसमें बदमाश। नो सर, कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यस सर। डाउट है? नो सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए,
the value of delta 1, delta 2 and delta 3 and delta, मतलब ओवरऑल आप देखें तो आपकी रिक्वायरमेंट अब होगी just to calculate the value of delta 1, delta 2, delta 3 and delta, and after finding the value of delta 1, delta 2, delta 3 and delta, just simply put in this equation to get the value of x1, x2, x3. clear? अब हम लोग कैसे निकालेंगे डेल्टा 1 के बाद, यहाँ तो नोट डाउन कर लिए, हटा दें? Yes, sir. कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? ये थी x1 की वैल्यू, यहाँ से x2, यहाँ से x3, तो अब निकालेंगे डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे हम लोग? A4, B4, C4, A2, B2, C2, A3, B3, C3। क्लियर? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? A4, जब A4 की बात करते हैं तो A4 से रिलेटेड सारे रो कॉलम एलिमेंट को छोड़ देते हैं, क्या बच गया आपके पास? B2 into C3. सर लाफला सूत्र लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। एक मिनट आपसी से कोई मैसेज तो नहीं है हिंदी के लिए? गड़बड़ी होगा वहां भेज देंगे। से तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सबको पता है कैसे निकालते हैं? जो आप A4 की बात करते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं, माइनस, एक बार प्लस के बाद माइनस, फिर आप लेंगे A2, इधर से चले या इधर से चले, A2 की बात करते हैं तो इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, क्या बचा भाई? B4, B3, C3, C4 और C3। क्लियर? फिर आपका प्लस A3 के बाद क्या निकालेंगे हम लोग? A3 के बाद क्या होगा? A3 के बाद B4, B2, C4 एंड A4 into, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 के बाद की B4 C3 माइनस C4 B3 प्लस A3 B4 C2 माइनस B2 C4। क्लियर? अरे यदि A1 A2 A3 ये सारी की कांस्टेंट टर्म होती तो आज ये सॉल्व होगी, क्या होता? एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक सिंगल कांस्टेंट वैल्यू की तरह होती। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा। निकालिए आप, इसकी वैल्यू निकालिए, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा की वैल्यू निकालना है। सेम तरीके से हो जाएगा? हो यस जाएगा सर, ना? हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालने के बाद क्या करेंगे आप? इक्वेशन ए के अंदर पुट करेंगे।
क्या करेंगे हम लोग? सिमिलरली कैलकुलेट वैल्यू फॉर डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड डेल्टा and put in equation A. क्लियर? क्लियर है ना? इक्वेशन ए के अंदर पुट करने से क्या मिलेगा? x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x3 मिलेगा। समझ आया नहीं है? ये मिलेगा। अब इसमें हम बात करें थोड़ा नेचर ऑफ सॉल्यूशन की। हटा दें? हटा दें इसको? बोलो प्रिंस। हाँ सर, हो गया है। हेलो सर। बोलो। सर ये इसके पहले फर्स्ट सेम में ना 10 मार्क्स का पूछा था, ये 10 मार्क्स ये का। तो यहाँ पे जनरली नहीं पूछता है, ये जस्ट हम बता रहे हैं इसलिए कि जस्ट एक रिवीजन, और इस यहाँ पे सिलेबस तो है लेकिन कभी पूछा ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पता है तो पहले ही पूछ चुके हैं मेनी टाइम्स। लेकिन सर एग्जाम में जो पूछा था ना, तो उसमें ये वो क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू जो चेक करते हैं इन्फिनिटिव ऐसे करके, वो नहीं था, सिर्फ x1 x2 और x3 का वैल्यू निकालना था। इस मेथड को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन बैंक सबके पास आ गया होगा। तो क्वेश्चन बैंक के अंदर क्रेमर्स रूल के नाम से नहीं मिलेगा, लेकिन आपको और किसी नाम से मिलेगा, लाइक गॉस एलिमिनेशन, पार्शियल पाइवोटिंग ऑफ गॉस एलिमिनेशन, किसी के नाम से मिले उन सारे प्रॉब्लम को उठाओ और मुझे क्रेमर्स रूल को समझने के लिए क्रेमर्स रूल से सॉल्व कर दो। आंसर विल रिमेन सेम, मेथड में डिफरेंट, इसके मेथड में भी डिफरेंट, बट तुम्हारा जो आंसर होगा, यदि मिसेस क्वेश्चन इज सेम प्रॉब्लम सेम का मतलब आंसर विल रिमेन सेम। ठीक है, अब लिखिए नेचर की बात करें, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट, यदि आपकी डेल्टा की वैल्यू आपको मिले 0, तो आप क्या बोलते हैं? नो सॉल्यूशन। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। लेकिन साथ ही साथ यदि आपको मिले क्या भाई, डेल्टा की वैल्यू नॉट 0, डेल्टा की वैल्यू 0 और साथ ही साथ सबकी वैल्यू आपको मिले 0, डेल्टा 1 भी 0, डेल्टा 2 भी 0, डेल्टा 3 भी 0, सारा का सारा आपको मिला 0, तो आप क्या करेंगे ऐसे केस में? क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। थर्ड में क्या है? इफ डेल्टा, समझ आए? डेल्टा यदि आपको नॉट 0 मिला तो आप क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिक सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, और जब भी सॉल्यूशन होगा तो उसको आप कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। क्लियर? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इनफाइनाइट के केस में, या यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मींस x1 x2 x3 की एक ही वैल्यू होगी। जहां पे यूनिक सॉल्यूशन की बात करें वहां पे आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, सबकी यूनिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसको समझने के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम देंगे 4-5, वो बनाना है। उससे क्या फायदा होगा? उसके बाद कोई टाइप होता ही नहीं, आपको नहीं मिलेगा बुक में, मतलब मिलेगा हम दूसरे तरीके से। बुक है सबके पास?
1 मिनट आपको हम देखते हैं प्रॉब्लम। चलिए लिख तो लिखिए, लिखना भाई प्रॉब्लम आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये मत देखो कि एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ये पूरा पता हो जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। एक काम करें, आपको हम ना क्या करते हैं कि फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको जस्ट एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अभिषेक, अभिषेक अभिषेक हेलो सर। अरे अभी आपको 4-5 प्रॉब्लम देते हैं, उसको सॉल्व कर लिए, उसके बाद कोई टाइप बनता ही नहीं है। सर बोल रहा हूँ कि इग्नू ई कंटेंट में जो बुक है 5 सेमेस्टर की, उसमें नहीं मिल जाएगा? हाँ उसके अंदर होगा, उसके अंदर निकाल लेना, उसी हम बुक से दे रहे हैं। लेकिन तुमको दिक्कत हम व्हाट्सएप कर देंगे, जस्ट अभी आपको सॉल्व करना है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बस। लिखिए, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय क्रेमर्स रूल। ये समझने के लिए जस्ट x1 माइनस x2 थ्राइस x3 इक्वल्स टू 3 ट्वाइस x1। इसको देख लेते हैं, ठीक है बच्चे, अब आएंगे तब। ट्वाइस x1 प्लस x2 में लिखने के लिए 30 हो जाएगा, x3 इक्वल्स टू 7 थ्राइस x1 5x2 माइनस ट्वाइस x3 इक्वल्स टू 8। ये है तुम्हारे पास, दिख रहा है सबको? यहाँ पे 6 है, 6। इसको सॉल्व करना है क्रेमर्स रूल से। कैसे करेंगे, फटाफट करो। फ्रॉम क्रेमर्स रूल क्या डालेंगे आप, x1 अपॉन 3 7 6 -1 1 5
3, 4 and -2 क्लियर है x2 अपॉन 1, 2 and 3 क्या होगा यहाँ पे 3, 7, 6 3, 4 and -2 x3 अपॉन क्या होगा x3 अपॉन 1, 2, 3 -1, 1 and 5 3, 7 and 6 1 upon 1, 2, 3 -1, 1 and 5 3, 4 and -2 यहाँ तक क्लियर है अरे बोलो क्या करते हैं एज्यूम करते हैं एज्यूम x1 अपॉन डेल्टा 1 above expression assume above expression in this form 1 upon delta क्लियर है ना इसको जब आप इक्वेट इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा x1 इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा x2 क्या मिलेगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा x3 क्या मिलेगा डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा इक्वेशन दे दी हम लोग ए तीनों का नाम दिए ए अब आइए डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं नाम डेल्टा 1 क्लियर है ना नाउ डेल्टा 1 is the name given to this determinant निकालेंगे हम लोग 3, 7, 6 कल से तुम्हारी सारी चीजें जो मिलेगा वो आपको न्यू मिलेगा भाई कल से जिसके क्लास मिस हो गया 3-4 दिन समझ कुछ भी नहीं आएगा वो मेथड जब तक चलेगा कुछ भी समझ नहीं आएगा ठीक है आज तो तुम्हारा पीछे का था कल से न्यू टॉपिक है सारा इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं डायरेक्ट सॉल्व कर दें 3 into 1 into -2 -2 -20 -1 into इसको हटा दिए -14 -24 plus 3 into 35 -6 without इसमें 3 into -22 plus 1 -38 plus 3 into 29 ये कितना हो गया -66 -38 और प्लस यही आ रहा है कैलकुलेशन सेम है तुम लोग ये करो हाँ सर यही आ रहा है -70 आ रहा है इसका डेल्टा 1 कितना है -17 -17 27 6 और 2 8 7 कितना हो गया डेल्टा 2 निकालो सिमिलरली डेल्टा 2 सिमिलरली कैलकुलेट डेल्टा 2 गौरव शर्मा क्लियर है निकालिए डेल्टा 2 -20 ये वाला -30 डेल्टा 2 कितना निकला -5 माइनस 5 आ रहा है सर और कोई कैलकुलेट करो
इसका डेल्टा टू -17, डेल्टा टू कितना है? सर मुझे को 35 आ रहा है। कितना? 35। सबका मिस्टेक है। मिस्टेक है तुम लोग सबका। और किसी का निकला? मेरा निकला है, मेरा कितना है? -17 आया है। हाँ सेम है, ये ठीक है। सॉल्व करेंगे तो आपको इसका डेल्टा टू -17 डेल्टा टू, ये मतलब नहीं कि सेम ही हमेशा आएगा, अलग अलग हो सकता है। डेल्टा टू निकालेंगे -17 आएगा, डेल्टा थ्री निकालेंगे वो भी -17 आएगा। चेक करो। हाँ सर 3 निकालिए 70 आ रहा है माइनस। -17 आ रहा है। हाँ सर। फिर उसके बाद डेल्टा जब सर निकालोगे, मीटिंग ओवर ही होने वाला है, तो एक बार रिज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है।